तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज सभी हम बात करेंगे भारत के संविधान में संकलित मौलिक अधिकार के बारे में। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अब मैं आज यहाँ बात करने जा रहा हूँ स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम सभी स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे भारत के मौलिक अधिकार के अंतर्गत में है। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कुल 6 हैं, जिनमें से स्वतंत्रता का अधिकार भी एक अधिकार है। दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार के अधिकारों को नागरिकों को दिया गया है, जिसमें पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि आप यदि कोई भारत का नागरिक हो तो वह कहीं भी भाषण किसी भी प्रकार से दे सकता है तथा अपना मत अपने राष्ट्र में अपना मत दे सकता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपना भाषण, अपना मत, अपना विचार, अभिव्यक्ति के हिसाब से जो उसके अंतर्मन में जो भी बात उठता हो वह राष्ट्र के समक्ष रख सकता है। दूसरा है शांतिपूर्ण व निःशस्त्र रूप से सभा करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, शांतिपूर्ण व निःशस्त्र रूप से सभा करने की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि यदि हमें कहीं चुनाव लड़ना है तो हम उसे सभा कर सकते हैं, वहाँ पे भाषण दे सकते हैं तथा शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं और निःशस्त्र होना चाहिए। हम वहाँ पे किसी भी बंदूकधारी या अन्य किसी खतरे वाली चीज़ को लेकर हम वहाँ सभा नहीं कर सकते। यह हमारे संविधान के प्रति दंडनीय अपराध होगा यदि हम कहीं पे शस्त्र लेकर सभा करते हैं तो। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत में तीसरा है समुदाय तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम जैसे कि हम हिंदू धर्म के हैं, आप मुस्लिम धर्म के, भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं तथा वह अपना संघ या समुदाय अपना बना सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमें भारत के मौलिक अधिकार, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के में मिलता है तथा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत में देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। यदि हम भारत के नागरिक हैं तो हम देश में कहीं भी आने जाने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है तथा हमें भारत का मौलिक अधिकार यह भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह भी है कि हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं तथा वहाँ रह सकते हैं और कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं भारत में, यदि हम भारत के नागरिक हैं तो। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक है, जिसमें अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है। दोस्तों, यदि आपको पुलिस बिना किसी अपराध के आपको दंड देने की कोशिश करती है तो आप न्यायालय में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप उसमें न्यायालय में गुहार लगा सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। कोई भी कानून किसी ऐसे कार्य को जो कानून को लागू होने या पहले किया गया हो अपराध घोषित नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी है। यह अधिकार शेष सभी अधिकारों का सारांश है। यह अधिकार नागरिक को बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार करने, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रखने पर रोक लगाता है।
साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को वकील के माध्यम से स्वयं का बचाव करने का अधिकार प्रदान करता है। वह पुलिस हेतु यह प्रावधान करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए तथा मजिस्ट्रेट उस गिरफ्तारी के उचित या अनुचित होने का निर्णय देता है। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को अनुचित ढंग से समाप्त नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के द्वारा इसका क्षेत्र और अधिक व्यापक कर दिया है तथा इसे व्यक्ति के आश्रय तथा आजीविका के अधिकार के रूप में स्थापित किया है। निर्णयों में शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमामय जीवन जीने के अधिकार को इससे अंतर्निहित माना है। न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार से आशय है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत सरकार अगर चाहे तो आपको बंदी बना सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार को यदि लगे कि व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था सुरक्षा हेतु खतरा बन सकता है, यदि आप देश की सुरक्षा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार आपको निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत आपको जेल भेज सकती है, जिसकी समय अवधि लगभग 3 महीने की होगी। यदि सरकार को यह आभास होता है कि व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो ऐसी स्थिति में आशंका के आधार पर सुरक्षात्मक कदम हेतु बिना मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। वर्तमान में भी व्यक्ति और जीवन की स्वतंत्रता तथा निवारक विरोध या नज़रबंदी में विरोधाभास है और बिना किसी प्रक्रिया को लागू किए उसे कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसकी अधिकतम समय अवधि 3 महीने की हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि निवारक नज़रबंदी असामाजिक और राष्ट्रविद्रोही तत्वों से निपटने के लिए सरकार का एक शस्त्र होता है, परंतु सरकार द्वारा इसका प्रयोग अधिकांशतः नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध किया गया है। अतः कुछ लोगों का मानना है कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि हम आपको बताना चाहें कि सरकार कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहती। यदि सरकार को यह पता चलता है कि व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो सरकार निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत उस व्यक्ति पर कुछ महीने तक मुकदमा चला सकती है तथा उसे कुछ महीने तक जेल में बंद कर सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करना चाहूँगा। अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता का अधिकार, इस वीडियो में मैंने आपको बताया समता का अधिकार, अगले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार। अब मैं अगले वीडियो में आपको मिलूँगा शोषण के विरुद्ध अधिकार के विषय में। जय हिंद, जय भारत।